किसी गांव में एक परिवार रहा करते थे, रामू और उसकी पत्नी मोहिनी और उन दोनों की बेटी मुन्नी। रामू घर चलाने के लिए सारा दिन मेहनत करता था, तब जाकर कहीं उनका घर का खर्चा चल पाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। तभी अचानक उन पर एक मुसीबत आ पड़ी। एक दिन मोहिनी, मेरे कुछ दोस्त लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझको जेल भेज दिया है, तो अब मैं जेल जा रहा हूँ। पता नहीं कब लौटूंगा। तुम अपना और मुन्नी का ध्यान ये आप रखना। क्या कह रहे हैं? हमें छोड़कर मत जाइए। हम कितनी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलाते हैं। अब आप भी छोड़कर चले जाएंगे तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और तो और मुन्नी की पढ़ाई का क्या होगा? मैं क्या करूं मोहिनी, जेल तो मुझे जाना ही होगा, नहीं तो वो हमारे घर को भी छीन लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? तुम ही सोचो। तुम मुन्नी का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। इतना कह के रामू जेल चला गया। मोहिनी अपनी बेटी को पढ़ाने और घर का खर्चा चलाने के लिए प्रतिदिन बस स्टॉपेज पर सब्जी बेचना शुरू कर देती है। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी, ताजे ताजे सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। ऐसे ही सब्जी बेचकर मोहिनी अपना गुजारा करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। मोहिनी सब्जी बेचती और मुन्नी की पढ़ाई पूरी करती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मोहिनी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तूने मुझे भी मार दिया। पहले तो मेरे पति को जेल भेज दिया, अब तूने मुझे मार दिया। अब मुन्नी की देखरेख कौन करेगा? मुन्नी की पढ़ाई का क्या होगा? अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा? ये सब क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? अब हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐसे रहेंगे हम लोग? ये सब हम लोगों के साथ ही क्यों होता है? ऐसा कहते हुए मोहिनी रोने लगी। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ मोहिनी, क्यों रो रही हो? तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मेरी मुन्नी का ध्यान कौन रखेगा? मरना सबको है, चलो मेरे साथ चलो। आप कृपया करके मुझे कुछ समय दें। जैसे ही मुन्नी थोड़ी बड़ी होगी, मैं खुद ब खुद आपके पास चली आऊंगी। चलो, जब तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम पूरे दिन भर इंसान बनी रहोगी और रात होते ही भूत में बदल जाओगी। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। कम से कम ऐसे करके मैं अपनी बेटी की देखभाल तो करती रहूंगी। इतना कह के वरदान पाकर जिंदा होकर मोहिनी वापस अपने घर आ जाती है। वरदान के अनुसार जैसे ही रात हुई, रात होते ही मोहिनी भूत बन गई। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। मोहिनी रात होते ही भूत बन जाती और सुबह होते ही इंसान बन जाती। वह इंसान बनकर दिन भर सब्जी बेचती और रात होते ही भूत बन जाती। तभी एक दिन रामू जेल से छूटकर वापस अपने घर आ जाता है। और मोहिनी, तुमने देखा, मैंने कहा था ना, मैं जेल से तुरंत छूट के वापस आ जाऊंगा। और मुन्नी कैसी है? हम लोग तो ठीक है, मुन्नी भी अच्छी है। आपको वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी? अब आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। पर मुझे आपको एक बात बतानी है। बताऊं या ना बताऊं समझ में नहीं आ रहा। बताओ, कौन सी बात बतानी है तुम्हें मुझे? नहीं, फिर कभी बताऊंगी। इतना कह के मोहिनी बात को टाल देती। पर अभी भी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। जैसी ही रात होती, मोहिनी भूत बन जाती और दिन में इंसान बन जाती। हर रात को मोहिनी रात में उठती और रोने लगती और कहती, हे भगवान, इतने सालों के बाद तो हमारे घर में खुशी आई है। परंतु जैसे ही मेरी बेटी मुन्नी और रामू को पता चलेगा कि मैं जीवित नहीं हूँ, वो क्या सोचेंगे? मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेंगे। हे भगवान, किस मुसीबत में हमें डाला। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक रात को सभी लोग आराम से घर में सोए हुए थे। मोहिनी रात होते ही भूत बन गई
और भूत बनने के बाद हमेशा की तरह उठकर रोने लगी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, हे भगवान। आवाज सुनकर रामू जग गया। जैसे ही रामू ने भूत को देखा, पहले वह डरा, फिर उसने कहा, कौन हो तुम, कौन हो, मोहिनी कहाँ है, कौन हो तुम, बताओ मेरी मोहिनी कहाँ है। रुकिए रुकिए, सब बताती हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, डरिए मत, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। बोलो कौन हो तुम, बोलो बोलो। मैं ही आपकी मोहिनी हूँ। जब आप जेल चले गए थे तब मैंने बस स्टैंड पे फल बेचना शुरू कर दिया। फल बेचकर ही मुन्नी की पढ़ाई का पैसा निकालती और घर का खर्चा भी चलाती। तभी एक दिन अचानक मेरी एक्सीडेंट हो गई और मैं मर गई। क्या बात करती हो, तुम ही मोहिनी हो और मर गई हो, या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम झूठ बोल रही हो। आप पहले पूरी मेरी बात तो सुन लीजिए। जब मैं मर गई थी तब मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो मेरे साथ चलो। तभी मैंने उनसे बहुत विनती की कि मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा। मेरे पति भी जेल चले गए हैं, मैं भी मर गई हूँ, वो तो अनाथ हो जाएगी। ये सुनकर देवी को मुझ पे दया आ गई और उन्होंने मुझको एक आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह था कि मैं पूरे दिन भी इंसान बनी रहूंगी और जैसे ही रात होगी मैं भूत बन जाऊंगी। ऐसे ही बहुत दिनों से चलता आ रहा है। जैसे ही रात होता है मैं भूत बन जाती हूँ और सुबह होते ही मैं इंसान बन जाती हूँ। इस तरह मैं सारा दिन फल बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करती और घर का खर्चा भी चलाती हूँ। क्या मेरी मोहिनी मर गई है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वहीं देवी फिर से प्रकट हुई। देवी को देखते ही रामू और मोहिनी घुटने के बल बैठ जाते हैं। देवी बोली, चलो मोहिनी मेरे साथ चलो, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। अब तो तुम्हारा पति भी यहाँ पे आ गया है, मुन्नी का ध्यान रखना, मेरे साथ चलो मोहिनी। यह सुनकर मोहिनी बोली, आप ठीक कह रही हैं देवी जी, चलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। अब मेरी मुन्नी की पढ़ाई और मुन्नी का ध्यान रखने के लिए रामू घर पे है। नहीं नहीं देवी जी, मोहिनी को अपने साथ मत लेके जाइए। मैं कैसे रहूँगा मोहिनी के बिना। आप मुझे अपने साथ ले चलिए मोहिनी के बदले। बस यह सुनते ही देवी बोल पड़ी, मैंने तुम दोनों का परीक्षा लिया था, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जा रही। मैं मोहिनी को एक और जीवन में वरदान में दे रही हूँ। यह कहते ही देवी गायब हो गई। मोहिनी पहले जैसी हो गई और सभी लोग मिलकर खुशी से रहने लगे।